ओके। हमने अगले वीडियो में वर्ड फॉर्म पर देखा था। वर्ड फॉर्म में राम और बाला की विभक्ति देखी थी। उसके साथ हमको अस्मद और युष्मद वो भी देखना है। अस्मद यानी के अहम, आवाम, वयम आपको पेज नंबर 48 पर दिया हुआ है। ये टेबल भी आपको CW की बुक के अंदर जो पीछे अपने जो पार्ट बनाया है वो पार्ट के अंदर आपको ये लिखना है। वो भी 3 बार लिखना है कि अहम, इसमें भी प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति ये आती है कि अहम, आवाम, वयम, द्वितीय माम, आवाम, अस्मान्, षष्ठी मम, आवयोः, अस्माकम्। इसी तरह से युष्मद यानी कि यू, प्रथमा त्वम, युवाम, यूयम, द्वितीय त्वाम, युवाम, युष्मान्, षष्ठी तव, युवः, युष्माकम्। अब यहाँ से रीड केयरफुली द श्लोक फॉर द यूज ऑफ केसेस। हमने जो केस देखा था कि राम, रामो, रामा। अब इसको किस तरह से यूज होता है कि रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, रामेण विहता निशाचरं चमु, रामाय तस्मै नमः, रामन्नास्ति परायणं तत्परं, रामस्य दासो असम्यं, रामे चित्तलय सदा भवतु, बे मो राम मामुद्दर। यानी कि पहला जो राम है वो कौन सा था? नॉमिनेटिव। रामम यानी सेकंड एग्जीक्यूटिव। रामे जो थर्ड केस था, रामायण जो फोर्थ केस था, नमः यानी कि फोर्थ केस, राम का फिफ्थ केस था, रामस्य सिक्स्थ केस था, रामे इन द सेवन केस। दिस एंडिंग अबाउट द श्लोक केयरफुली वी बिकम familiar with different the declarations of the cases. Now study the following श्लोक। यहाँ पे श्लोक उसका खाली रीड करना है, आपको लिखना ही सिर्फ रीड करना है कि अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी ये सब क्या है? प्रथमा विभक्ति है। पच्चकम न स्मरेतम नित्यम महापातक नाशनम। द्वितीय में गंगा, पापम सत्सी, तापम दैन्यम, कल्पतरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम चहंती सामो साधु समागमम। बरोबर। षष्ठी था कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणेम की प्रयोजनम। सप्तमी में क्या था? मुंडे मुंडे मतिर्विमा, कुंडे कुंडे नवजलम, देशे देशे नवाचारः, नवमानि मुखे मुखे। संबोधन में गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी प्रसन्ना भव सर्वदा। No use of learning cases by heart, but they can be memorized by the using them the gradually. Find the nouns and verb from the following sentence. यहाँ पे आपको सेंटेंस है उसको फॉलोइंग करके आपको लिखना है। अब हमको यहाँ पे क्या है? वर्ब फॉर्म देखना है। वर्ब यानी कि धातु रूप अब हमको सीखना है। धातु रूप यानी कि द वर्ब विच द इंडिकेट्स एक्शन इज अ वर्ब। आइए अब हम निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद खोजिए और बताइए। अहम नमामि, त्वम नमसि, रूपम नमति। The verb in the above 3 sentences indicate the action of going. In the first sentence, aham is the subject. In the second sentence, the subject word of the verb tvam is the second person. In the third person subject word rupa in a third person. The verb is challenged according the person is in it. Now you know that above all the 3 sentences are in singular. ये जो 3 सेंटेंस थे वो क्या थे? सिंगुलर थे। पर्सन एंड नंबर। इन गुजराती देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड 2 मेंबर द सिंगुलर एंड प्लूरल। बट इन संस्कृत देयर आर 3 मेंबर फॉर्म सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। यानी कि गुजराती में 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब दूसरे में सिर्फ 2 ही आते, सिंगुलर एंड ड्यूअल। मगर संस्कृत क्या है कि उसके अंदर सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल आता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, ड्यूअल यानी कि द्विवचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। कंजंक्शंस ऑफ द रूट वर्ब, ऑर्गन ऑफ वर्ब इन कॉल्ड रूट। फॉर एग्जांपल, नमामि, नमसि, नमति आर 3 फॉर्म बट रूट वर्ब ऑल द 3 इज नमः। बराबर। नमः मूल धातु है। नमः को हमने
उसके अंदर क्रियापद वर्ब में दिया है। बरोबर, तो क्या क्या कि नम यानी कि नमामि, पठ यानी कि पठामि, लेख यानी कि लेखिष्यामि, लेखति लिखति। देयर आर मेन टू टाइप ऑफ द रूट्स, परस्मै पद एंड आत्मनेपद। बरोबर, क्या बोला है यहाँ पे? दो रूट है, परस्मै पद और आत्मनेपद। The root which takes the inflection of parasmapad is parasmapad root, and the root which takes a inflection of atmanepad is called atmanepad. In Sanskrit grammar, there are 1 conjunction, 2 conjunction, 3rd conjunctions, 4th conjunctions, 5th conjunctions, 6, 7, 8, 9, and 10 are classy are formed. Each conjunction has it is special inflection which called विक्रम इन्फ्लेक्शन, सो द कंजक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एंड सेपरेट। यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का प्रेजेंट टेंस परस्मै पद ही दिया है। मैंने यहाँ पे आत्मनेपद भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बरोबर, प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा कि सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन मी व म, सेकंड सी थ थ, थर्ड पर्सन ती त अंति, मी व म, सी थ थ, ती त अंति। किस तरह से रीड करना है? मी व म, सी थ थ, ती त अंति। उसको शब्द में किस तरह से होगा? पठामि, पठावो, पठामः, पठसि, पठतः, पठत, पठति, पठतः, पठन्ति। इसी तरह से प्रेजेंट टेंस आत्मनेपद, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ई बहे महे, से इथे द्वे, ते इथे अन्ते। ई बहे महे, से इथे द्वे, ते इथे अन्ते। ई बहे महे, से इथे द्वे, ते इथे अन्ते। उसको लबे, लबावहे, लबामहे, लबसे, लबेते, लबत्वे, लबे, लबते, लबेते, लबनते। इस तरह से मूल तत्व क्या है? लब है। उसको हमने किसमें कहा? टेंस में करा तो लबे, लबावहे, लबामहे, लबसे, लबेते, लबत्वे, लबते, लबेते, लबनते। यहाँ पे आपको दिया हुआ है नम, नमामि, नमावह, वो दिया है जो मैंने आपको पढ़ा वो इस हिसाब से। उसके बाद आपको चलो पर से अपने आप से ये बनाना है। और यहाँ पे नृत्यामी दिया हुआ है। उसके बाद आपको नृत्यामी से रिलेटेड दूसरा बनाना है। फिर लिखता, लिखामी, लिखा हुआ, लिखामा ये दिया हुआ है। आपको उसको पृच्छ पर से बनाना है। और इसी तरह से यहाँ पे कथियामी दिया हुआ है, तो कथियामी के ऊपर से भी आपको अपने इससे यहाँ पे मूड दिया है पीड, रच, दोनों में से कोई भी एक के ऊपर आपको ये बनाना है। बराबर। अब वो एग्जाम में किस तरह से आएगा वो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगी। तब तक के लिए बाय।